हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल आर मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल भी करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल आर मॉड्यूल हमारे पास क्या होता है। लेट आर बी ए रिंग एंड एम बी ए लेफ्ट आर मॉड्यूल, देन एम इज़ कॉल्ड ए सिंपल मॉड्यूल। अगर आर हमारे पास कोई रिंग है और एम क्या है, लेफ्ट आर मॉड्यूल है, तब हम मॉड्यूल एम को हम सिंपल मॉड्यूल कब बोलेंगे, जब हमारे पास ये दो कंडीशंस क्या हों, सेटिस्फाई हों। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, आर एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो इसको देखने से पहले सबसे पहले हम आर एम देख लेते हैं क्या होता है। आर एम क्या होता है हमारे पास, आर एम होता है हमारे पास सेट ऑफ फाइनाइट सम्स, सेट ऑफ फाइनाइट सम्स। अब ये सेट है हमारे पास, तो जैसे सेट है वैसे ही उसी टाइप के उसके एलिमेंट्स होंगे। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, समीशन आर आई एम आई, वेयर जहाँ पर आर आई होता है फर्स्ट एलिमेंट आर से बिलोंग करता है और एम आई बिलोंग्स टू एम। ओके, तो ये हमारे पास आर एम होता है। क्या होता है, जो सम होता है हमारे पास फाइनाइट सम होता है। जैसे इसका फर्स्ट जो हमारे पास टर्म आएगी वो R1 M1 आएगी, सेकंड R1 M1 प्लस R2 M2 एंड सो ऑन अप टू फाइनाइट सम। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, आर एम होता है। और ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी ज़ीरो। ओके, डैट इज सम मॉड्यूल आर एम ऑफ एम इज़ नॉन ज़ीरो। ओके, तो इसको सम मॉड्यूल क्यों बोल रहा है आर एम को, क्योंकि हमारे पास जो आर एम है वो क्या है हमारे पास, जैसे आर हमारे पास किससे बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है और एम बिलोंग करता है हमारे पास मॉड्यूल एम से। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जब एक रिंग का एलिमेंट है एक मॉड्यूल का एलिमेंट है तो मर्ज होकर वो हमारे पास क्या देते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, दोनों बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मॉड्यूल से ही बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये जो आर एम एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करता है, एम से बिलोंग कर जाता है। तो मतलब हमारे पास क्या होता है, जो आर एम है वो किस में कंटेन कर जाता है। अगर हम ये तो हमने एलिमेंट्स लिए आर से, एलिमेंट लिया आर और एम लिया हमने एम से। अगर ये फुल सेट की बात हो तो फुल सेट के केस में कंटेनमेंट का साइन आ जाता है। जब सेट्स की बात होती है तो आर एम में कंटेन हो जाएगा। और सब मॉड्यूल या सब ग्रुप है उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन कंटेनमेंट ही होती है कि वो क्या हो, सब मॉड्यूल हो, या ग्रुप के केस में वो क्या हो, सब ग्रुप हो। तो इसी तरह हमने लिखा कि ये क्या है, सब मॉड्यूल आर एम है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आर एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। सेकंड इज़, अगर एन कोई सब मॉड्यूल है मॉड्यूल एम का, तो या तो जो सब मॉड्यूल एन होगा या तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर फुल एम मॉड्यूल के इक्वल होगा। ओके, मतलब जो वो सब मॉड्यूल एन होगा वो क्या होगा, ट्रिवियल सब मॉड्यूल होगा, या तो वो आइडेंटिटी ज़ीरो के इक्वल होगा या फुल एम मॉड्यूल के इक्वल होगा। तो किसी भी मॉड्यूल को हम सिंपल मॉड्यूल कब बोलेंगे, जब हमारे पास आर एम क्या हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। एंड सेकंड इज़ वो क्या हो, अगर एन कोई सब मॉड्यूल हो एम का तो आइदर या तो एन ज़ीरो होगा या फिर एन किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल होगा। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, लेट आर इज इक्वल टू जेड इज द रिंग ऑफ इंटीजर्स and m is equal to z by pz is an abelian group of order p, then prove that m is a simple r module। ओके, तो r हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स है और m हमारे पास क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है जिसका कि ऑर्डर p है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो m है हमारे पास वो क्या है, सिंपल आर मॉड्यूल। तो सिंपल आर मॉड्यूल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे, ये दो कंडीशंस प्रूव करेंगे। एक फर्स्ट इज़ आर एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड इज़ अगर n कोई सब मॉड्यूल है m का तो या तो n क्या होगा, ज़ीरो होगा या n m के इक्वल होगा। सो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा नोट देख लेते हैं जो इस एग्जाम्पल के अंदर यूज़ होगा। रिमार्क बोल सकते हैं हम। क्या है रिमार्क, कि अगर हमारे पास वन आर से बिलोंग करे तो हमारे पास जो आर एम होगा, ओके, जो हमें फर्स्ट कंडीशन के अंदर सेटिस्फाई करानी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो इसकी सिंपल आर मॉड्यूल की, वो आर एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है ना। तो अगर वन बिलोंग्स टू आर है तो आर एम हमारे पास ज़ीरो होगा।
कब? ओनली इफ़, अगर हमारे पास m क्या हो? 0 हो। ठीक है, मतलब अगर 1 हमारे पास R से बिलोंग करता है, ओके, तो हमारे पास, और हम मान लेते हैं जो हमारे पास m है, देन m है हमारे पास, वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अगर 1 R से बिलोंग करेगा तो m नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, अगर m मॉड्यूल नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट तो होगा, तो इसलिए उसके अंदर अगर हम एक एलिमेंट x मान लेते हैं, ओके, और वो एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, वो m से बिलोंग करेगा। ओके, अगर वो एलिमेंट m से बिलोंग किया तो मैं उस एलिमेंट को कैसे लिख सकता हूँ? x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स सिंपली। अगर मैं कंसीडर करता हूँ सिंपल x को तो मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। और 1 किससे बिलोंग करता है? r से बिलोंग करता है। x किससे बिलोंग करता है? m से बिलोंग करता है। तो ये टोटल किससे बिलोंग करेगा? rm से बिलोंग करेगा। ओके, क्योंकि 1 r से बिलोंग करता है और x m से बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास मतलब जो x है वो rm से बिलोंग कर गया। x किससे बिलोंग कर गया? rm से बिलोंग कर गया। तो मतलब rm क्या हो गया हमारे पास? rm नॉट इक्वल टू 0 हो गया। जब हम m को नॉट इक्वल टू 0 लेके चले तो हमारे पास rm भी क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर rm 0 होगा तो उस केस में m अगर 0 होगा तो उस केस में क्या होगा? rm क्या होगा? 0 होगा। तो इस पार्ट का हम क्या करेंगे? इस एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम। तो वी नो प्रूफ देखते हैं। वी नो डैट एन अबेलियन ग्रुप इज़ ए जेड मॉड्यूल। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्रूव किया था कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है? जेड मॉड्यूल होता है। आप लिंक मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, फर्स्ट ही लेक्चर था वो। सो एम हमारे पास क्या हो गया? जेड मॉड्यूल हो गया, क्योंकि जेड के एम क्या है हमारे पास? अबेलियन ग्रुप है। ओके, सो अब जो हमने रिमार्क देखा था अब वो यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, 1 जेड से बिलोंग करता है, ये हमारे पास इतना पार्ट है रिमार्क का। ओके, 1 अगर जेड से बिलोंग करता है, ओके, और m नॉट इक्वल टू हम 0 लेके चले थे, तो एक x m से एग्जिस्ट करता है कि हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, और ये एलिमेंट हमारा किससे बिलोंग करेगा? ये एलिमेंट हमारा किससे बिलोंग करेगा? जेड एम से बिलोंग करेगा। जेड एम से क्यों करेगा? वहाँ पर हम आर के लिए केस लेकर चले थे। ओके, आर के लिए ये केस किया था हमने, लेकिन आर जेड के ही इक्वल है हमारे पास क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि रिंग ऑफ इंटीजर्स है तो ये पार्ट आपको यहाँ से रिपीट करना है ऐसे। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया है कि आर एम हमारा नॉट इक्वल टू 0, आर जेड के इक्वल है, तो मतलब जेड एम क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ तक हमारा हो गया। मतलब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमने क्या कर ली? प्रूव कर ली, सेटिस्फाई करा दी। आर एम इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जेड एम इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि आर क्या है? रिंग ऑफ इंटीजर्स है। सेकंड प्रूव करना है या तो n 0 के इक्वल हो या n क्या हो? m के इक्वल हो। अगर n क्या हो? सम मॉड्यूल ऑफ m हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या मानेंगे हम? n को हम सम मॉड्यूल ऑफ m हमने लेट किया। ओके, अब m क्या है हमारे पास? m हमारे पास अबेलियन ग्रुप है और n उसका क्या है? सब मॉड्यूल है। तो ग्रुप के केस में किसकी बात करते हैं हम? सब ग्रुप की बात करते हैं। तो जो ये n होगा ना हमारे पास, ये उसका m का क्या है? सबसेट भी है। ओके, n m का सबसेट है और m क्या है हमारे पास? अबेलियन ग्रुप है। ओके, तो n क्या होगा हमारे पास? n को हम क्या बोलेंगे? सब ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि m हमारे पास क्या है? अबेलियन ग्रुप है। अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसका जो सबसेट होगा वो क्या? सब ग्रुप ही बोलते हैं उसको। तो वो n क्या होगा? m का सब ग्रुप होगा। ओके, अगर n m का सब ग्रुप हो गया क्योंकि m अबेलियन ग्रुप है, तो हमारे पास लैग्रांजेस थ्योरम होती है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब सब ग्रुप हमारे पास n है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप हमारे पास क्या है? m है इस टाइम, क्योंकि m क्या है? अबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ m, और ऑर्डर ऑफ m क्या है? प्राइम ऑर्डर का है, आपको क्वेश्चन में गिवन p है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ n p को कब डिवाइड्स करेगा? या तो ऑर्डर ऑफ n 1 होगा तब वो p को डिवाइड्स करेगा, या फिर ऑर्डर ऑफ n खुद p होगा तब उसको डिवाइड्स करेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। तो ओके, तो हमारे पास आइदर या तो क्या होगा हमारे पास? ऑर्डर ऑफ n 1 होगा या फिर ऑर्डर ऑफ n p होगा। तो हमारे पास अगर ऑर्डर ऑफ n 1 हो गया तो मतलब n के अंदर कितने हैं? ऑर्डर उसका 1 है तो उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर ही 1 होता है हमारे पास। तो हमारे पास n के अंदर क्या होगा? 0 हो जाएगा।
अगर ऑर्डर ऑफ एन पी हो गया तो मतलब, और हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन पी होने का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ एम भी हमारे पास पी है, मतलब ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम हो गया। तो वहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एन किसके इक्वल आ जाएगा, एम के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एम किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। और यहाँ से हम बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन पी के इक्वल है, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, एम के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एम किसके इक्वल है, हमारे पास पी के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास अब क्या आ गया, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है सिंपल आर मॉड्यूल के लिए, वो क्या होती है, या तो एन ज़ीरो हो या एन एम के इक्वल हो। तो वो हमने दोनों प्रूव कर दी। तो उससे अब क्या प्रूव हो जाता है, उससे प्रूव हो जाता है कि जो हमारा एम क्या है हमारे पास, एम है हमारे पास जेड बाई पी जेड अबेलियन ग्रुप, वो क्या क्या प्रूव हो जाता है, सिंपल आर मॉड्यूल। तो इस तरह से हमने प्रूव किया एम को सिंपल आर मॉड्यूल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।